तुम पढ़ाई करने बैठते हो और अचानक तुम्हारा फोन दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगने लगता है। बस एक और वीडियो देख लूं, शायद पहले कुछ खा लूं। क्या सच में मुझे ये डिग्री चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, बल्कि 90% स्टूडेंट्स गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो घंटों तक नोट्स को घूरते तो रहते हैं, लेकिन असल में कुछ भी सीख नहीं पाते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा एक तरीका है जिससे तुम तेजी से पढ़ सकते हो, ज्यादा याद रख सकते हो और इसके साथ साथ अपने फेवरेट शो को बिंज वॉच करने का भी टाइम निकाल सकते हो। चाहे तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो या बस तेजी से नॉलेज अब्सॉर्ब करना चाहते हो, ये हैक्स तुम्हारे काम आएंगे। तो चलो जानते हैं बिना थके पढ़ाई करने के बेस्ट हैक्स को। तुम्हारा दिमाग एक नंबर का आलसी है, वो उतना ही टाइम लेगा जितना तुम उसे दोगे। कभी नोटिस किया है कि जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो घंटों तक खिंच जाता है? ऐसा होता है प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण। इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। और इसका सोल्यूशन छोटे छोटे स्टडी स्प्रिंट्स सेट करो। ये सोचो ही मत कि मुझे 4 घंटे तक पढ़ना है, बल्कि सोचो सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा। अब तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 15 मिनट पढ़ना उसे आसान लगता है। लेकिन यहाँ असली ट्रिक ये है कि जब तुम एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम खुद ब खुद आगे बढ़ते जाओगे। बोनस ट्रिक, इस छोटे सेशन के लिए क्लियर गोल सेट करो। जैसे ये मत कहो कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, बल्कि ये कहो कि मैं अगले 15 मिनट तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ूंगा। अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। यानी सिलेबस का सिर्फ 20% पार्ट ऐसा होता है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो बेवजह हर छोटे छोटे टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट मत करो। प्रो टिप, सबसे पहले पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स देखो। अपनी टीचर से पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। फिर उन 20% टॉपिक्स पर अपना 80% टाइम लगाओ। तुमने ये नोटिस किया होगा कि अगर तुम्हारे पास एक क्लियर डेडलाइन होती है तो तुम ज्यादा फोकस के साथ काम करते हो, क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट्स फोकस। तो तुम अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो। 30 मिनट का टाइमर सेट करो, फिर पूरे फोकस से पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो और इस ब्रेक में तुम्हारा जो मन करे वो करो एंड फिर से इसे रिपीट करो। जब तुम्हें पता होता है कि 30 मिनट बाद तुम्हें ब्रेक मिलेगा तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली तेजी से काम करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब अगर तुम किसी चीज को जल्दी सीखना चाहते हो तो किसी और को सिखाओ। अब इसे यूज कैसे करना है? कोई कॉन्सेप्ट लो, जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। इसे ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम्हारे सामने 5 साल का बच्चा बैठा हो। जहाँ फंसो वहाँ दोबारा सीखो। इसे और भी सिंपल बनाओ। इससे होगा ये कि तुम किसी कॉन्सेप्ट को बस रटोगे नहीं, बल्कि उसे काफी अच्छे से समझ पाओगे। बोनस हैक, अपने नोट्स को जोर से बोलकर पढ़ो या लिखकर एक्सप्लेन करो। ये तुम्हारे दिमाग को इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। अगर जल्दी याद रखना है तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, खुद को टेस्ट करना होगा। पैसिव लर्निंग छोड़ो, एक्टिव रिकॉल अपनाओ। नोट्स को बंद करके कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश करो। फ्लैश कार्ड्स यूज करो, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं। यूज ब्लर्टिंग टेक्निक। एक चैप्टर पढ़ो और फिर बिना देखे सब लिखने की कोशिश करो। बाद में कंपेयर करके देखो कि तुमने क्या मिस किया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन तब तक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता जब तक तुम सोते नहीं? मतलब रात भर जाग कर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लोगे तभी तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करेगा। सिर्फ नींद ही नहीं, एक्सरसाइज भी मेमोरी इंप्रूव करती है। एक 10 मिनट की वॉक भी तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है। तो स्टडी ब्रेक्स में थोड़ा मूव करो, एक ही जगह पर बैठे मत रहो। हियर्स द 6 स्टेप फॉर्मूला टू स्टडी फास्टर। सेट शॉर्ट स्टडी स्प्रिंट्स 20 to 30 मिनट्स। 80-20 रूल फॉलो करो। टाइमर्स यूज करो, इससे फोकस बढ़ेगा। फाइनमेंट टेक्निक अपनाओ, सीखने के लिए किसी और को सिखाओ। एक्टिव रिकॉल, खुद को टेस्ट करो। स्लीप एंड एक्सरसाइज, दोनों से दिमाग तेज चलेगा। इन हैक्स में से किसी एक हैक को पकड़ो और उसे अभी तुरंत अप्लाई करो।